दोस्तों आज है वैशाख माह की पूर्णिमा, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दोस्तों आज ही के दिन गौतम बुद्ध का जन्म, उनको बोधिसत्व की प्राप्ति और उनका महापरिनिर्वाण तीनों ही इसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुए थे। दोस्तों गौतम बुद्ध, जिसे लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, उनका जन्म 563 ईसा पूर्व के अंदर लुम्बिनी वन में हुआ था। नेपाल के तराई क्षेत्र में एक क्षत्रिय राजकुमार के रूप में आप पैदा हुए थे। परंतु इनके जन्म के साथ ही दोस्तों वह उस समय के प्रकांड पंडितों ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि या तो ये लड़का एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। और दोस्तों यही बात आगे चलकर चरितार्थ हुई। मात्र 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने सन्यास धारण कर लिया, अपना गृह त्याग कर लिया और वो चले गए सत्य की खोज में, ज्ञान की खोज में। 35 वर्ष की आयु में वर्तमान बोध गया में गौतम बुद्ध को बोधिसत्व की प्राप्ति हुई और उस दिन भी दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा ही थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और उसके बाद घूम घूम कर ये अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते रहे। दोस्तों गौतम बुद्ध की वो 4 शिक्षाएं, वो 4 आर्य सत्य जो आज भी उतने ही प्रमाणिक हैं जितने कि उस समय थे। ये 4 बातें क्या हैं कि दुनिया में सर्वत्र दुख ही दुख है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी व्यक्ति से मिलिए, वो ज़रूर किसी ना किसी बात से दुखी होगा। दुखों का कारण क्या है दोस्तों? तो उन्होंने बताया कि दुखों का कारण तृष्णा है। तृष्णा का मतलब है इच्छाएं। हमारी जितनी इच्छाएं हैं उतने ही हमारे दुख हैं। क्या दुखों का निवारण किया जा सकता है? तो तीसरी बात उन्होंने कही, जी हाँ, दुखों का कारण निवारण किया जा सकता है और इसके लिए हमें अष्टांग मार्ग अपनाना पड़ा होगा। अष्टांग मार्ग का अर्थ है दोस्तों सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक वाणी। यहाँ सम्यक का अर्थ है सभी चीज़ों में समान रहना। दोस्तों गौतम बुद्ध जो उपदेश उस समय देकर गए थे, आज भी वो बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। तो दोस्तों हमें भी वर्तमान जीवन में, जहाँ पर निराशा बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर हावी है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हावी है, अलग अलग तरीक़ों से जीवन की इस रेस में हम कहीं ना कहीं हारा हुआ महसूस करते हैं, तो आप ये बात ध्यान रखिए कि दुनिया में सर्वत्र दुख हैं, परंतु हमें इन सब चीज़ों में एक समान भाव रखते हुए आगे बढ़ना है। आज गौतम बुद्ध की इस पूर्णिमा पे मैं पूरे धाकड़ परिवार की तरफ से उन्हें एक सादर नमन प्रस्तुत करता हूँ।